हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। तो आपकी ये कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज जो चल रही है, इसमें आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे इनकोडिंग स्कीम एंड नंबर सिस्टम। तो आपके लिए एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। अगर हम पहले एग्जाम्स की बात करें तो जेकेएसएसबी ने नंबर सिस्टम में काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और दोबारा भी आगे भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे आपकी इनकोडिंग पे। उसके बाद आपकी जो डिफरेंट टाइप की इनकोडिंग स्कीम्स हैं, जिसमें आपको एस्काई, ठीक है, ISCII, फिर यूनिकोड, आफ्टर दैट आपके जो भी डिफरेंट नंबर सिस्टम्स हैं एंड देयर कन्वर्जन्स। तो इन सभी के ऊपर आपको क्वेश्चंस मिलेंगे आज की क्लास में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट को ये डाउट है कि क्लासेस का क्या स्केड्यूल है। तो मैं आपको बता दूं, आपकी क्लासेस वीक में दे आर स्केड्यूल्ड फॉर मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे। अभी के लिए आपकी क्लासेस यही 3 दिन रहेंगी। रीज़न भी मैं आपको साथ में बता देती हूँ, क्योंकि जिस तरीके का रिस्पॉन्स हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमें आपकी तरफ से वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देंगे तो हम भी आपकी जो क्लासेस हैं वो वीक में 7 के 7 डेज जो है वो करेंगे। एज ऑफ नाउ आपकी क्लासेस ऑल्टरनेट डे के लिए ही स्केड्यूल कर रही हूँ मैं कंप्यूटर की। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते, देखिए कोई भी काम जो होता है उसमें आपका रिस्पॉन्स आपको कैसा मिल रहा है, दैट इज़ द अल्टीमेट मोटिवेशन टू कंटिन्यू द वर्क। अब मुझे रिस्पॉन्स जो है वो कुछ ही स्टूडेंट्स हैं जो इंगेज करते हैं। जब मैं आपको बोलती हूँ आपने कमेंट सेक्शन में इन क्वेश्चंस का आंसर बताना है, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो यू कैन कम्युनिकेट ओनली बाय कमेंट सेक्शन। तो मुझे वैसा रिस्पॉन्स कुछ भी नहीं मिलता है आपकी तरफ से। जब हम ये क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं, मैं आपको रोज के रोज कुछ चीज़ें पूछती हूँ कि इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे। हार्डली देर आर ओनली 8 to 10 स्टूडेंट्स जिनकी तरफ से हर बार रिस्पॉन्स आता है, बाकियों की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो अगर आप अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे तभी हमें भी मोटिवेशन आएगी कि नहीं, हमें और ज़्यादा बढ़िया तरीके से मेहनत करनी है, आपके लिए अपडेटेड कंटेंट लाना है। आप खुद देख सकते हैं कि आपको एक डिफरेंस मिलेगा। जिस हिसाब से कंप्यूटर का पैटर्न चेंज हुआ है, काफ़ी हद तक कोशिश की गई है कि हम भी उस लेवल को मेंटेन कर सकें। और अगर आपकी तरफ से सपोर्ट रहेगा तो आपको और बढ़िया लेक्चर्स जो हैं वो भी आने वाले टाइम पे मिलेंगे, जब तक आपके एग्जाम्स नहीं हो जाते हैं टिल नवंबर। दिसंबर फॉर जेकेपी कांस्टेबल स्टूडेंट्स, उनके लिए तो आएंगे, लेकिन जो आपकी मेजर रिक्रूटमेंट्स हैं तो आपको तब तक लेक्चर्स मिलेंगे कंप्यूटर के। नेक्स्ट, कुछ बच्चों का भी डाउट होगा इस टॉपिक से, क्योंकि मैंने काफ़ी बार देखा है आप कमेंट्स करते हैं, अरे आप हिस्ट्री से क्यों क्वेश्चन करवा रहे हैं, वो तो आता नहीं है, इससे पूछा नहीं जाता है। मुझे बताइए, क्या एग्ज़ाम इतना प्रिडिक्टेबल होता है कि अगर एक बार अभी नहीं पूछा है 2 एग्ज़ाम्स में तो आगे भी नहीं पूछेंगे? अगर आप यही सोच के तैयारी करेंगे तो एग्ज़ाम में हमें तब भी झटका मिल सकता है। आपको जो जो सिलेबस दिया है, प्रिस्क्राइब किया गया है सिलेबस, हमने उन सभी टॉपिक्स को पढ़ना है, चाहे वो आसान हो या मुश्किल हो। क्योंकि एग्ज़ाम में आप देखते हैं इतना ज़्यादा स्ट्रेस होता है, ईजी चीज़ें ही बच्चे आते जाते गलत करके आते हैं। तो हमें हर एक चीज़ की प्रैक्टिस करनी है। आज की क्लास आपकी इनकोडिंग स्कीम पे रहेगी, तो चलिए अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आपका AHTO का सिलेबस आ चुका है। जिन बच्चों को बैच लेना है वो ले लें, क्योंकि इस पे क्लासेस आपकी आना शुरू हो चुकी हैं। ऑल्सो योर मेंटरशिप प्रोग्राम इज स्टार्टिंग फ्रॉम 20th जुलाई। ठीक है, आप टाइमली बैच अवेल नहीं करते हैं और उसके बाद कहते हैं आप सेकंड बैच लाइए, तो अभी भी आपके पास चांस है, टाइमली अवेल कर लें। ठीक है, और अपनी तैयारी जो है वो अभी से ही स्टार्ट कर दे, जो भी सीरियस कैंडिडेट्स हैं फॉर AHTO एग्जाम। चलिए जल्दी से फर्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 आपकी है, इनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन in a specific format so that it can be stored, processed or transmitted by a computer। तो सबसे पहले आप फर्स्ट स्टेटमेंट को एनालाइज करते हैं। तो हमें इनकोडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी? व्हाट इज़ द नीड ऑफ इनकोडिंग?
तो इसका आंसर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि हम जो भी कंप्यूटर को डेटा देते हैं, हम क्या करते हैं, अपनी फॉर्म्स में देते हैं। हम लेटर्स लिख रहे हैं, नंबर्स लिख रहे हैं, तो कंप्यूटर डायरेक्टली इस डेटा को नहीं समझ पाता है। कंप्यूटर कौन सा समझती है लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज। तो हमें क्या करना पड़ता है, इस डेटा को कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके। तो इनकोडिंग वही प्रोसेस है जिसमें आप क्या करते हैं, यू रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक फॉर्मेट। स्पेसिफिक फॉर्मेट का मतलब आपका कोडेड फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, अपने डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने जब क्लास लेक्चर लिया था इसका, तब भी मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल यू प्रेस अ लेटर ए ऑन द कीबोर्ड। अब कंप्यूटर तो इसको समझेगा नहीं, तो सबसे पहले ए का, जब आप कोई भी लेटर ए प्रेस करेंगे तो आपका क्या होगा, उसके लिए हमने एक कोड जो है असाइन किया है उसको, दैट इज 65। ठीक है, अब 65 कोड जो है आपका, अब ये क्या करेगा, ये दिस इज योर डेसिमल कोड, और ये अब आपका कन्वर्ट हो जाएगा बाइनरी कोड में। और 65 का आपका बाइनरी कोड रहता है 0100000001। तो आपका इस तरीके से कंप्यूटर जो है वो इंटरनली स्टोर कर लेगा बाइनरी कोड को और उसको समझ लेगा। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही है। इनकोडिंग का बेसिक पर्पस क्या है, डेटा को ऐसे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना जिससे आपका कंप्यूटर सिस्टम जो है वो उस डेटा को अंडरस्टैंड कर सके, फर्दर स्टोर कर सके और प्रोसेस कर सके। Second statement is decoding is the reverse process in which the encoded information is converted back into a form that can be interpreted or used by us, मतलब user। तो encoding का opposite आपका decoding होता है। अब decoding में क्या करते हैं, आपका वही कंप्यूटर जो है वो बाइनरी डेटा प्रोड्यूस करेगा, उस बाइनरी डेटा को हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे कोड में, और डिकोडिंग की वजह से आपको आपकी ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में वो डेटा मिल जाएगा जिसको हम इंटरप्रेट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 2 इज ऑल्सो करेक्ट। स्टेटमेंट 3 इज encoding and encryption are exactly the same because both convert readable information into another representation। तो आपकी जो ये स्टेटमेंट है ये आ गया तुम्हारा ट्रैप। कैसे, यहाँ पे दो पार्ट्स में स्टेटमेंट को बाइफरकेट किया है कि एक स्टेटमेंट बोल रही है कि दे आर एग्जैक्टली द सेम, और दूसरा पार्ट कह रहा है कि दोनों के दोनों कन्वर्ट करते हैं रीडेबल इंफॉर्मेशन को अनदर फॉर्म में। तो आपका ये सेकंड पार्ट इज करेक्ट कि दोनों का क्या काम है, आपकी जो रीडेबल इंफॉर्मेशन है ये उसको क्या करते हैं, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन दीज टू आर नॉट सेम। इनकोडिंग जो है इसका सिंपल सा फोकस क्या होता है, सिर्फ कंप्यूटर जिस फॉर्म में चीज़ों को समझता है हम उस फॉर्म में इसको क्या कर दें, रिप्रेजेंट कर दें। ठीक है, बट इनक्रिप्शन का मेन पर्पस है सिक्योरिटी। जैसे व्हाट्सएप पे आपके जो मैसेजेस आते हैं वो आते हैं मैसेजेस आर इनक्रिप्टेड, तो आपका जो मैसेज है वो क्या होगा, कोडेड फॉर्म में जाएगा सर्वर पे, और देन वहां से जब नेक्स्ट डिवाइस पे आप जिस पे आपने मैसेज भेजा है वहां पे वो डिक्रिप्ट हो जाएगा। तो ये दोनों की दोनों चीजें सेम नहीं है, दोनों के पर्पस डिफरेंट है, बट हाँ आपका यहाँ पे हम क्या करते हैं, इनको कोडेड फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टेटमेंट 3 आपकी क्या हो जाती है, इनकरेक्ट। ठीक है, स्टेटमेंट 3 इज इनकरेक्ट। तो आपके ऑप्शंस देख लेते हैं। सो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, तो इसका बी पार्ट आंसर रहेगा। ठीक है, ये आपको एक्सप्लेनेशन दी गई है, इनकोडिंग, डिकोडिंग और इंक्रिप्शन, ये सब चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग योर स्काई कोड्स। जल्दी से स्टेटमेंट्स अपनी रीड कर ले और आंसर मार्क कर दे। चलिए जी, तो आपका जो ये स्काई है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। ठीक है, इसकी मैं बता देती हूँ, देन उसके बाद दूसरे की आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। स्काई स्टैंड्स फॉर अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड
for your information interchange. अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब स्काई आई क्यू, बेसिकली आपके जो डिफरेंट कंप्यूटर्स थे ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या करते थे, डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स इस्तेमाल करते थे टू रिप्रेजेंट देयर कैरेक्टर्स. जैसे मैंने आपको बोला, ए को हम रिप्रेजेंट करते हैं 65 से, ज़रूरी नहीं है कि हम उसको 65 से ही रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर्स है, वो अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं. अब इसकी वजह से क्या हुआ कि आपके जो कंप्यूटर्स थे जिनकी कोडिंग क्या थी, डिफरेंट डिफरेंट, दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. एंड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम ओनली स्काई जो है वो आपका डेवलप हुआ. इट इज स्टैंडर्ड कोडिंग सिस्टम, ठीक है. यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया कि कंप्यूटर्स में अब कोडिंग एक ही 65 ही रहेगी, नो मैटर वो इंडिया का कंप्यूटर है, चाहे वो जापान का कंप्यूटर है या फिर यूएसए का कंप्यूटर है. समझ आ गया ये स्काई क्या है. नाउ रीड द स्टेटमेंट्स जिसमें उसके फीचर्स बताया गया. स्टैंडर्ड स्काई यूजेस 7 बिट्स टू रिप्रेजेंट अ कैरेक्टर. अब आपका जो ये स्काई कोड जो ओरिजिनल स्काई कोड आपका आया था, इसमें क्या था, आपके 7 बिट्स यूज करते थे हम एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए. और एज ए रिजल्ट आपके टोटल कैरेक्टर्स जो स्काई कोड में रिप्रेजेंट हो पाते थे वो हम कैसे पता करते थे, 2⁻⁷. एंड 2⁻⁷ इज इक्वल टू 128. तो स्काई कोड में हम 28 कैरेक्टर्स को कोड दे सकते थे, ठीक है. ये चीज आपने याद रखनी है कि स्काई स्टैंडर्ड स्काई में वी यूज 7 बिट्स एंड ऑल्सो 128 डिस्टिंक्ट कोड्स जो थे वो आपके क्या करता था, ये रिप्रेजेंट करता था. अब यहाँ पे ये आपको नहीं दिया गया है, पर आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिक वैल्यूज क्या है उसकी, 0 से लेके 128 127, टोटल 128 है ना, तो 0 से 127 तक आप क्या करते थे, नंबर्स असाइन करते थे. दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. आपके चाहे लेटर्स हों, नंबर्स हों, सिंबल्स हों, या फिर आपकी जैसे एंटर कर रहे हैं, टैब या फिर बैक स्पेस, इन सब के लिए आपका एक एक हमने क्या किया था, नंबर असाइन किया हुआ था, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट. नाउ कम टू द थर्ड स्टेटमेंट. Extended sky universally uses the same 8-bit character to symbol mapping across all computer systems. तो ये स्टेटमेंट आपकी जो है ये हो जाती है इनकरेक्ट, क्योंकि आपका जो एक्सटेंडेड स्काई था वो 8 बिट का ही था. ये बात सही है, 8 बिट का है तो मतलब इट कैन रिप्रेजेंट 256 कैरेक्टर्स. बट यहाँ पे आपके जो थे डिफरेंट स्कीम्स जो है वो इस्तेमाल की गई थी, ठीक है. अब यहाँ पे हमने वन मैपिंग सिस्टम नहीं रखा था, इसमें हम क्या करते थे, अलग अलग आप मैपिंग कर सकते थे. तो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट, द फर्स्ट 32 स्काई कोड्स आर ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद कंट्रोल कैरेक्टर्स. तो 0 से लेके आपके 31 तक जितने भी आपके क्या हैं कोड्स हैं, ये कंट्रोल कैरेक्टर्स के लिए हमने क्या किए थे, रखे हुए थे. जैसे इसमें आपका क्या आ जाएगा, टैब की के लिए आ जाएगा, उसके बाद आपका एस्केप की के लिए आपका आ जाएगा, ठीक है. तो इन सब के लिए हमारे कोड्स थे. इसके बाद आपका आता है 32. याद रखना 32 इज फॉर स्पेस बार. तो फोर्थ इज करेक्ट. तो आपका फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, दिस स्टेटमेंट, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिगार्डिंग स्काई स्कीम. इसकी मैंने स्टेटमेंट सोची थी, मैं आपको इसकी फुल फॉर्म पूछूंगी पर क्वेश्चन में ही मेंशन्ड है. सो स्काई स्टैंड्स फॉर इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज. अब ये जो सिस्टम है ये इंडिया ने लाया था, ठीक है. 1980s के अराउंड ये डेवलप हो गया था. यहाँ पे क्या हुआ था कि आपका जो स्काई था उसकी एक ये लिमिटेशन थी कि हमारी इंडियन काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं जो यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं हो पाती थी. तो इंडिया ने क्या किया, स्काई के ऊपर ही वर्क किया, उसके अंदर हमारे जो इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर्स हैं हमने उनको भी उसमें ऐड कर दिया, ठीक है. तो ये आपका क्या है, स्काई. अब स्काई वॉज रिप्रेजेंटिंग इंडियन स्क्रिप्ट्स इन कंप्यूटर्स, करेक्ट. इंडिया में आपकी बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है. तो आपकी उस स्क्रिप्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने स्काई कोड लाया था. इट इज बेस्ड ऑन 8-bit इनकोडिंग स्कीम. दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि देखो आपकी
स्काई जो था आपका वो 7 बिट इनकोडिंग स्कीम था, तो मतलब वहां पे आप 128 करेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर हमें इसमें इंडियन करेक्टर्स भी ऐड करने हैं तो ऑब्वियसली आपका वो 7 बिट से बड़ी ही इनकोडिंग स्कीम होगी। सो इट इज 8 बिट इनकोडिंग स्कीम एंड इट वाज एबल टू रिप्रेजेंट अराउंड 256 करेक्टर्स। ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट, स्काई वॉज डिजाइंड स्पेसिफिकली टू इनकोड ओनली द देवनागरी स्क्रिप्ट। तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है। सिर्फ देवनागरी स्क्रिप्ट के लिए हमने ये नहीं बनाई थी, इसमें इंडियन आपकी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो सभी ऐड हुई थी, सिर्फ और सिर्फ देवनागरी नहीं थी। ठीक है। Sky supports multiple Indian scripts by using a common underline coding scheme. So this statement is again correct. ठीक है। अब इसमें एक पॉइंट आपको और बता देती हूँ, यहाँ पे आपके 256 करेक्टर्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका नंबर क्या रहेगा, 0 से लेके 255। अब इसमें 0 से लेके 127 जो थे आपके वही नंबर्स थे, वही करेक्टर्स थे जो स्काई ने क्या किए थे, कोड किए थे। तो मतलब फर्स्ट 128 कोड्स आर सेम एज स्काई, और उसके बाद 128 से लेके 255 तक आपके जो आगे फर्दर हमने कोड्स दिए वो हमने इंडियन लैंग्वेजेस को दिए थे। तो ये भी एक आपने चीज याद रखनी है। सो स्टेटमेंट 1, 2 एंड 4 बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट स्टेटमेंट is regarding Unicode. First statement is Unicode was developed to provide a standardized way of representing characters from a very large number of writing systems. तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि यूनिकोड का हमारा पर्पस क्या था लाने का। ठीक है, सबसे पहले इसका बेसिक पर्पस समझते हैं। अब आपके ऑल ओवर द वर्ल्ड डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, तो ऑब्वियसली उनके डिफरेंट करेक्टर्स हैं, जैसे इंग्लिश हो गया, आपकी हिंदी हो गया, जापानीज हो गया, चाइनीज हो गया। अब इन सभी लैंग्वेजेस के करेक्टर्स को हम डिफरेंट क्या करते थे, तरीके से रिप्रेजेंट कर देते थे। अब अगर आपने हर एक लैंग्वेज के लिए कंप्लीटली डिफरेंट करेक्टर रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, एक सिस्टम एक तरीके का लेटर रिप्रेजेंट कर रहा है, दूसरा सिस्टम क्या कर रहा है, दूसरे लैंग्वेज को अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसकी वजह से क्या होता था, आपके कंप्यूटर्स में कंपैटिबिलिटी नहीं बनती थी, डेटा एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता था। तो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन लार्ज स्केल पे लाया यूनिकोड में। यूनिकोड में आपकी ऑल ओवर द वर्ल्ड जितनी भी लैंग्वेजेस हैं उन सब को हमने क्या किया, उन सभी को हमने क्या किया है, कोड्स दिए हुए। ठीक है, आइदर आपकी हिंदी का लैंग्वेज हो, अरेबिक का करेक्टर हो, कोई चाइनीज करेक्टर हो, तो इन सब का यूनिकोड सिस्टम में कॉरस्पॉन्डिंग कोड रहता है। सो यूनिकोड इज यूनिवर्सल करेक्टर रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे भी यही बोला है, इट वॉज डेवलप्ड टू प्रोवाइड अ स्टैंडर्डाइज्ड वे ऑफ representing characters from a very large number of writing systems. No matter whatever the languages, आपका सभी languages के लिए हमारा एक कोड असाइन किया गया था यूनिकोड में। ठीक है, यूनिकोड इज restricted to 256 characters. तो this statement becomes incorrect क्योंकि आपका जो यूनिकोड है इट इज नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली 256 करेक्टर्स। यहाँ पे आपके जो करेक्टर्स हैं वो बहुत ज्यादा नंबर में हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, 256 तो आपका वही हो गया जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहे हैं, आपके इंग्लिश अल्फाबेट्स और हिंदी इंडियन लैंग्वेजेस ला रहे हैं। अब यूनिकोड तो आपकी फॉरेन लैंग्वेजेस को भी इनकॉर्पोरेट करता है, तो यहाँ पे 256 करेक्टर्स से ज्यादा ही रहते हैं। नेक्स्ट, स्काई करेक्टर्स हैव कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकोड पॉइंट्स। तो ये बात बिल्कुल सही है। स्काई में अगर फॉर एग्जांपल आपने ए को कोड दिया था 65, तो आपका यूनिकोड में भी वो वही कोड रहेगा। हमने क्या किया, उसके आगे आगे अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए कोड्स रखे हैं। यूनिकोड एंड UTF-8 आर कंप्लीटली आइडेंटिकल टर्म्स। तो ये स्टेटमेंट आपको समझने वाली है। यूनिकोड और आपका UTF-8 होता क्या है। अब यूनिकोड जो है ये बेसिकली हमें ये बताता है कि किस करेक्टर का क्या कोड है। ठीक है, यूनिकोड क्या बताएगा, किस करेक्टर का क्या कोड है, और UTF-8 क्या है, इनकोड करने का तरीका है
कि आपने उस करेक्टर को बाइट्स में कैसे इनकोड किया है। अब यूटीएफ में 1 से लेके 4 बाइट्स तक हम किसी भी नंबर को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दीज आर डेफिनेटली नॉट द सेम थिंग। योर 1 and 3 ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अब इसमें वही हमने सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दी हैं जो पढ़ी हैं, तो ये आपका मिक्स्ड क्वेश्चन ही रहेगा। जल्दी से, अब मैं कोई डिस्कशन नहीं करूंगी, कुछ आपको एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं बताऊंगी। स्काई इज प्राइमरली अ कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड बेस्ड ऑन 7-bit कोड। 7-bit कोड पे बेस्ड है, हाँ जी। इस IS स्काई वॉज डेवलप्ड टू सपोर्ट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन स्क्रिप्ट्स। बिल्कुल सही बात है, आपका ISCII जो है वो इंडियन स्क्रिप्ट्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए हम लाए थे। नेक्स्ट, यूनिकोड एम्स टू प्रोवाइड अ यूनिफाइड कैरेक्टर रिपोर्टरी फॉर कैरेक्टर्स फ्रॉम डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स। दिस इज ऑल्सो करेक्ट। आपका इसमें डिफरेंट राइटिंग सिस्टम्स हमने सबको क्या किया था, इसमें रिप्रेजेंट किया था। यूनिकोड एक हमें कॉमन स्टैंडर्डाइज्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें आप अलग अलग राइटिंग सिस्टम्स के कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोड्स दे सकते हैं। Next, UTF-8 is a Unicode encoding form in which every Unicode character necessarily occupies exactly 2 bytes. This statement becomes incorrect. मैंने अभी बताया, इसमें 1 से लेके 4 bytes तक आपका क्या है, कोई भी कैरेक्टर हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। सो आपका जो ये UTF-8 है, इट इज ऑफ वेरिएबल लेंथ, इसको हम वेरिएबल लेंथ रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं। यहाँ पे हम करेक्टर्स को 1 से लेके 4 बाइट्स तक क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, डिकोडिंग कन्वर्ट्स इनकोडेड डेटा इनटू ए कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट इनकोडिंग स्कीम। तो ये क्या करता है, जो हमने इनकोड किया हुआ है डेटा, ठीक है, उसको क्या करता है आपका कॉरेस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करता है, जो इनकोडिंग स्कीम के हिसाब से जिसको हम क्या कर सकें, रिसीवर जो है उसको प्रोसेस कर सके। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। तो आपका इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है, 1, 2, 3 and 5। तो अभी तक ये जो हमने कुछ 4-5 क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें हमने स्काई कोड, यूनिकोड, ऑल्सो स्काई कोड, ये टॉपिक्स कर लिए, डन। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं आगे। अब आपका आ गया नंबर सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट्स पढ़ लें जल्दी से। चलिए, फर्स्ट स्टेटमेंट है आपका, 1 हेक्साडेसिमल यूनिट कैन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 4 बाइनरी बिट्स, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपका बाइनरी बिट्स क्या होता है, बिट का मतलब क्या होता है आपका 0 और 1। आपका कोई भी हेक्साडेसिमल डिजिट है, हम उसको 4 बाइनरी बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ये मतलब है, अगर फॉर एग्जांपल आपका एक डिजिट हम ले लेते हैं 0, ठीक है, और अगर ये क्या है आपका हेक्साडेसिमल यूनिट है कोई भी, अगर हमें इसको बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, तो यहाँ पे पावर्स देखिए कैसे होती है, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। आप ऐसे भी बोल सकते हो 1, 2, 4 और 8, ठीक है। ये आपके प्लेसेस की वैल्यूज हैं। अगर 0 को हमने करना है तो हम क्या करेंगे, 0, 0, 0, 0। अगर आपको 1 को रिप्रेजेंट करना है तो आपका यहाँ पे 1 मतलब ऑन 0, 0, 0। समझ आया, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आपको 2 को रिप्रेजेंट करना है तो किस तरीके से करोगे, देखो 1 के नीचे 0, 2 के नीचे क्या आ जाएगा 1, 0 और 0। इस तरीके से आप कोई भी हेक्साडेसिमल यूनिट को 4 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 1 ऑक्टल डिजिट कैन रिप्रेजेंट एग्जैक्टली 3 बाइनरी बिट्स। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। अब ऑक्टल डिजिट्स आपके 0 से लेके 7 तक होते हैं, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब इनको अगर हमने रिप्रेजेंट करना होता है तो हम इनको 3 बाइनरी बिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। यही पावर आ जाएगी 1, 2 और 4, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको फॉर एग्जांपल रिप्रेजेंट करना है 7 को, तो आपका क्या होगा,
1 1 1, मतलब 4 + 2 6 + 1 7। तो ये 3 बिट्स की फॉर्म में हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ऑक्टल डिजिट्स को। Conversion between binary and hexadecimal can be performed directly by grouping binary digits into groups of 4 from the radix point. अगर आपको कोई भी बाइनरी डिजिट दिया है और अगर हमें उसको क्या करना है, हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करते हैं, रेडिक्स मतलब आपका राइट साइड, वहां से हम क्या करते हैं, 4 4 के बनाते हैं ग्रुप्स, और उस तरीके से फिर हम आगे उसको कर लेते हैं डिकोड। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे आपको मैंने एक नंबर दे रही हूँ 1 1 1 0 1 0 0 1, ठीक है, मैंने आपको ये नंबर दे दिया, इसका बेस क्या है 2, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है। अब इसको मेरे को रिप्रेजेंट करना है किसमें, हेक्साडेसिमल में, तो लास्ट से मैं लूंगी, ये देखो ये 4 4 का ग्रुप 1 0 0 1, फिर दूसरा ग्रुप 0 1 1 1, और ये लास्ट में आपका 1, और इसका आगे कुछ नहीं है तो 0 0 0। अब देखिए 1 0 0 1 किसका कोड होगा, मतलब आपका यहाँ पे भी 1 आ रहा है और यहाँ पे भी 1 आ रहा है, तो 8 और 1 आपका क्या हो गया 9, ठीक है। अब 1 1 0 मतलब यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे 1, 8 4 12 और एक ये 13, ठीक है। अब यहाँ पे है तो मतलब यहाँ आपका क्या है, इसका मतलब 1। अब देखिए 13 को हम ऐसे नहीं लिखते हैं हेक्साडेसिमल में, हेक्साडेसिमल में 0 से लेके आपका 9 तक होता है, 10 को हम लिखते हैं A, 11 को B, 12 को C, 13 को D, तो ये आपका बन जाएगा 1 D 9 और इसका बेस होगा 16। तो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट, और मैंने बता भी दिया कैसे आप करते हैं। Conversion between binary and decimal can always be performed by simply grouping binary digits into group of 4. ये तो contradictory statement है आपकी थर्ड की, so this is incorrect. आप group of 4 में किसको represent करते हैं, your hexadecimal one, और अगर हमें binary को decimal में करना है तो we use powers of 2, ठीक है। तो 1 2 and 3 आर द करेक्ट स्टेटमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिया हुआ है आपके लिए इजी सा क्वेश्चन है, पर कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको एक बहुत अच्छा मिलेगा। अब आपको ये नंबर्स दिए हुए हैं और देखिए अगर इनके आगे किसी भी नंबर के आगे आप देख रहे हैं ये 2 लिखा है, बेस 8 लिखा है, 16 लिखा है, तो इनका क्या मतलब है कि ये आपके क्या है, नंबर सिस्टम है। तो मतलब बेस 2 किसका होता है, आपका बाइनरी का, 8 किसका होता है, ऑक्टल का, 16 किसका होता है, तुम्हारे डेसिमल का, और अगर कहीं 10 दिया हो बेस तो सॉरी 16 इज फॉर हेक्साडेसिमल, और अगर 10 दिया है तो डेसिमल, ठीक है। अब बाइनरी में आप सिर्फ 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ऑक्टल में आपका 0 से लेके हम 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देन कम्स योर हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल में हम 16 आपका रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे 0 से लेके 9 और उसके आगे आपका A से लेके F तक होता है, ठीक है। अब देखिए इन्होंने बोला है 1 0 2 0 1 जिसका बेस 2 है, मतलब बाइनरी नंबर, ये आपका एक वैलिड बाइनरी नंबर है, तो ये हो गया गलत। 2 हम बाइनरी सिस्टम में रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो 2 जो है वो बाइनरी में हम नहीं शो करते, बाइनरी में सिर्फ 0 और 1 होता है। नेक्स्ट 128 इज एन इनवैलिड ऑक्टल नंबर, 128 आपका इनवैलिड ऑक्टल नंबर है, तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि ऑक्टल में 8 नहीं होता है, आप सिर्फ 0 से लेके 7 तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। इनकरेक्ट, 19A इज अ सॉरी दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट, सही है ये, ठीक है। 19A 16 जो है वो आपका वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है, बिल्कुल सही। A आपका किसका कोड होता है 10 का, और 9 और 1, तो ये सही है। 708 इज अ वैलिड ऑक्टल नंबर बिकॉज 8 इज स्मॉलर देन द बेस 10, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, 8 नहीं यूज होता है। नेक्स्ट फेस आपका वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर है या नहीं, मैंने तुम्हें बोला था A से लेके F तक हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे A से लेके F तक ही तुम्हारे अल्फाबेट्स हैं, तो दिस इज ऑल्सो वैलिड हेक्साडेसिमल नंबर। सो 2 3 and 5 2 3 and 5 ऑप्शंस में कुछ प्रॉब्लम है, 2 3 and 5 C will be the right answer।
अब आपका F का कोड है 16, ठीक है, 16 को हम F से रिप्रेजेंट करते हैं, A आपका 10 को हम A से रिप्रेजेंट करते हैं, C जो है हम 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं और E 15 को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट अब आपको एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको यहाँ पे इन नंबर सिस्टम्स की दो एप्लीकेशंस बताई गई हैं, ठीक है। ऑक्टल नंबर सिस्टम इज यूजफुल फॉर रिप्रेजेंटिंग फाइल परमिशंस इन यूनिक्स लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है आपके। हम क्या करते हैं, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स में फाइल परमिशन के लिए हम ऑक्टल नंबर सिस्टम की हेल्प लेते हैं, उसमें हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की एप्लीकेशन है आपकी मेमोरी एड्रेस लोकेशंस, आप इसको मैक एड्रेसेस भी बोल सकते हैं, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में इनको रिप्रेजेंट करते हैं। सो योर बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ये तुम्हारा एक कंसेप्चुअल तो नहीं कहेंगे इसको, फैक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो ऑक्टल नंबर सिस्टम आपका क्या है, फाइल परमिशंस जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में हम इस फॉर्मेट में शो करते हैं, और मेमोरी एड्रेस लोकेशंस जो है वो आपके हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम की फॉर्म में शो होता है। अब आपके क्वेश्चन आ जाएंगे करने वाले, सॉल्व करने वाले। तो देखिए, सबसे पहले आपको इसमें बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द सेम वैल्यू। तो इसमें इनमें से कौन सा ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 27, आप क्या करो, या तो ये आपका बाइनरी है, देख लीजिए ये आपका बाइनरी फॉर्म है, ये ऑक्टल, ये हेक्साडेसिमल, और ये आपका क्या है, डेसिमल, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे इजी वे ढूंढेंगे हम। के जो ये कन्वर्जन बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं, इनको करने के हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं। तो आपका एक तरीका होता है कि आपको अगर कोई भी चीज डेसिमल में दी है तो उसको आपको अगर बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड दैट बाय 2। ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए 8 से डिवाइड करें, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 16 से। अब ये बहुत ही ज्यादा कैलकुलेटिव मेथड बन जाता है, तो हम इसको करेंगे अवॉइड, ठीक है। हम करेंगे वो मेथड जिसमें हमारी कैलकुलेशन क्या हो, कम से कम। सबसे पहले तो आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, दिस इज 101, ठीक है, 101, ये आपको यहाँ पे ये दिया गया है। अब सबसे पहले देखिए, आपका ये क्या है, बाइनरी सिस्टम, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल। तो आपको अगर कोई भी बाइनरी डिजिट जैसे 101, 111 जिसका बेस दिया है 2, इसको ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं और आप 3 के ग्रुप्स में इसको बाइफरकेट कर देते हैं। तो देखिए 111 और यहाँ पे 101। अब ऑक्टल में आपका यूनिट प्लेस है वो 1 रिप्रेजेंट करता है, टेंथ वाली आपकी 2 और ये आपका 4, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब देखिए यहाँ पे चलिए, तो आपका ये 111 ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 7, 4, 2, 6 और एक 7, और 101 क्या रिप्रेजेंट करता है तुम्हारा 5। तो मतलब आपका ये जो बाइनरी है इसको ऑक्टल में हम लिखेंगे 57 बेस 8, ठीक है। तो ये आपका 57 वाले सही हो गए। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हेक्साडेसिमल में आप इसको कैसे लिखेंगे। हेक्साडेसिमल में लिखने के लिए हम इसको 4 के ग्रुप में बाइफरकेट कर लेते हैं। तो देखिए 1 1 1 1 और आगे आपका क्या आ जाएगा, ये फिर से 4 का ग्रुप बन जाएगा, ठीक है, 0 और 1, हमें यहाँ पे नहीं दिया है तो 0 0। हेक्साडेसिमल के लिए आपका क्या होता है, 1 2 4 और 6। अब ये आपका क्या है, आपका 6 और 4 10, 2 सॉरी 8, दिस इज 8, 8 4 12, 12 टू आपका हो गया 14 और एक 15, ठीक है। अब 15 के लिए हमारा कोड होता है F, और ये देखिए ये क्या है आपका 2, तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2F बेस 16। तो 2F आपका फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में प्रोवाइडेड है, तो आपका ये थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन हो गया एलिमिनेट। अब हम क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे इसको आपके डेसिमल में। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बाइनरी को हम क्या करते हैं, 2 की पावर्स से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये आपका है 101 101 111, ठीक है। तो देखिए 1 इंटू 2 रेस टू पावर 0 आपका लेफ्ट टू राइट पावर्स इंक्रीज करती हैं। देन 1 इंटू 2 रेस टू पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर 4, फिर आपका हो जाएगा 0, ठीक है, और फिर 1 इंटू 2 रेस टू पावर 6। अब यहाँ पे आपका ये क्या बन जाएगा 1, 2 रेस टू पावर 1 क्या है आपका 2, 2 रेस टू, ये क्या कर दिया मैंने, 2 3 4 और 5 ये बनेगा, ठीक है। 2 रेस टू पावर 2 क्या हो जाएगा आपका 4, 2 रेस टू पावर 3 क्या हो जाएगा आपका 8, फिर 0 और 2 रेस टू पावर 5 क्या होता है आपका 32, 32 प्लस 8 40, 44 46 और 47, इसको 47 कर लो, ये ऑप्शन ही गलत हो गया, ठीक है। तो आपका 47 बेस 10 ये इसकी डेसिमल में कन्वर्जन होगी। तो इस तरीके से आपको ऐसे क्वेश्चन को करना रहेगा। नेक्स्ट है आपका द हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ 7632 बेस 8, मतलब आपने क्या करना है, ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए देखिए ये आपका ऑक्टल है और इसको हम हेक्साडेसिमल में डायरेक्टली नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं, पर हम ये तो कर सकते हैं, ऑक्टल को कन्वर्ट कर लें आपका बाइनरी में, और बाइनरी को तो हम आगे फर्दर हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, 4-4 के ग्रुप बना के, ठीक है। अब 7632 है, बना लो इसके बाइनरी इक्विवेलेंट्स। तो 2 का आपका बाइनरी, अब मैं डायरेक्ट बोलूंगी 0 1 0, क्योंकि इसमें आपका यही होता है 1 2 और 4, तो 2 को रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे। अब 3 को कैसे करेंगे, ये और ये, तो 0 1 1। 6 को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, यहाँ पे 1 1 0, और 7 के लिए 1 1 1। अब ये हमें मिल गया बाइनरी फॉर्म। अब बाइनरी फॉर्म को अगर आपको क्या करना है, आगे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो हम 4-4 के पेयर बनाएंगे लेफ्ट टू राइट। देखो तो 1 0 1 0, ये एक पेयर बन गया 4 का, फिर दूसरा आपका होगा 1 0 0 1, नेक्स्ट कम्स योर 1 1 1 1, ठीक है। अब 1 1 1 1 आपका F होता है, ठीक है। 1 0 0 1 9 होता है, और 1 0 1 0 क्या होगा आपका 10। अब 10 हम रिप्रेजेंट करते हैं नहीं, तो F 9 A और बेस 16, तो ये आपकी कन्वर्जन रहेगी F 9 A बेस 16, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू पीपल, आपको इसको क्या करना है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है। अभी ऊपर भी करवाया था ये, जिसमें हम क्या करते हैं 2 की पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब जब ये आपका क्या आता है, डेसिम पॉइंट के बाद आ जाता है, हम उसको क्या करते हैं नेगेटिव पावर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे ये है ना, देखो ये पॉइंट है ना, इसको हम 0 इंटू 2 रेस टू पावर -1 प्लस 1 इंटू 2 रेस टू पावर -2, और इस तरफ तो आपका वही 2 की पावर 0 2 की पावर 1 2 की पावर 2, इस तरीके से। इसका आंसर आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आज की क्लास इतनी रखते हैं। तो हमने 3 टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस लाए हैं आज की क्लास में, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए ये कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स के लिए। मोर ओवर जो स्टूडेंट्स अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वो टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, JKPSI, आपकी JKP कांस्टेबल, और अब तो हमने JKS की भी टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। तो आप एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। और आज की क्लास का आपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है आपका क्या स्कोर रहा है, और इस क्वेश्चन का आपने आंसर भी बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।